प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, अर्थात जो स्टूडेंट एम्स, पीजीआई, इसरो, रेलवे, हॉस्पिटल, एसएससी, फार्मासिस्ट एंड एनी फार्मासिस्ट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, अर्थात जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसी को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। The Drugs and Magic Remedies Act was passed in, अर्थात ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन 1954, 1945, 1958, 1984। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉइंट स्टेट काउंसिल हैज ऑप्शन 3 to 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, 5 to 10 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, 1 to 9 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, 4 to 9 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 3 to 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इंपोर्ट मीन्स अर्थात आयात का अर्थ है ऑप्शन टू ब्रिंग इनटू इंडिया, टू टेक आउट ऑफ इंडिया, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए टू ब्रिंग इनटू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ड्रग इज शेड्यूल जी ड्रग, अर्थात कौन सी दवा शेड्यूल जी ड्रग है। ऑप्शन सिम्टिडीन, एलोप्यूरिनोल, एल एस्परजिनेज, सीटोप्रोफेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी एल एस्परजिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मिस ब्रांडेड ड्रग मीन, अर्थात मिस ब्रांडेड दवा का अर्थ है ऑप्शन ए ड्रग नॉट प्रॉपरली लेबल्ड, a drug containing decomposed substance, a drug manufactured under a name which belongs to another drug, next a new chemical substance। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए ड्रग नॉट प्रॉपरली लेबल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड ओनली अंडर लाइसेंस और परमिट, अर्थात कौन सी दवा केवल लाइसेंस या परमिट के तहत आयात की जा सकती है। ऑप्शन शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स, शेड्यूल एक्स ड्रग्स, न्यू ड्रग्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी दवा का आयात किया जा सकता है। ऑप्शन ड्रग्स विच आर नॉट ए स्टैंडर्ड क्वालिटी, नेक्स्ट ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज, ड्रग्स विच क्लेम टू प्रिवेंट एलिमेंट्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे टू द रूल्स, नेक्स्ट मिस ब्रांडेड ड्रग्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स इन इंडिया थ्रू रेल इज अलाउड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, अर्थात भारत में रेल के माध्यम से दवाओं के आयात की अनुमति निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ऑप्शन अमृतसर रेलवे स्टेशन, फिरोजपुर कैंट, रानाघाट रेलवे स्टेशन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स इन इंडिया थ्रू सी एंड एयर बोथ इज अलाउड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, अर्थात भारत में समुद्र और वायु दोनों के माध्यम से दवाओं के आयात की अनुमति निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ऑप्शन चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज ए नेचुरल कलर। ऑप्शन कैरोटीन, कैरामेल, टेट्राजीन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए कैरोटीन। Carotene is an orange photosynthetic pigment important for photosynthesis. Next questions. The Drug and Cosmetics Act has been divided into parts. अर्थात ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन 15, 16, 18, 24। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 18। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ ड्रग्स हुज इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरर एंड सेल एंड लेबलिंग एंड पैकेजिंग आर गवर्नड बाय स्पेशल प्रोविजन आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल। अर्थात उन दवाओं की सूची जिनका आयात, निर्माण और बिक्री और पैकेजिंग विशेष प्रावधान द्वारा शासित है, अनुसूची में शामिल हैं। ऑप्शन शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एम, शेड्यूल डब्ल्यू, शेड्यूल जी।
इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, शेड्यूल डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इंजेक्शन कम्स अंडर शेड्यूल, अर्थात इंसुलिन इंजेक्शन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन शेड्यूल एस, शेड्यूल पी, शेड्यूल जी, शेड्यूल ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, शेड्यूल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी जीएमपी रिक्वायरमेंट्स फॉर ए फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग आर कवर्ड इन ऑप्शन शेड्यूल एच, शेड्यूल एम, शेड्यूल ओ, शेड्यूल पी। इसका करेक्ट ऑप्शन है शेड्यूल एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म स्पेसिफाइड टू ऑब्टेन ए लाइसेंस टू सेल और स्टॉक द शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स रिटेल इज ऑप्शन 20, 20A, 21, 21A। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 20A। Form 20A is required to obtain license for retail sale or stock of Schedule C and C1 drugs. Next questions. No repacking license is issued to option Schedule C, Schedule G, Schedule J, Schedule H. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है A, Schedule C. Next questions. Which of the following are prohibited to be imported, अर्थात निम्नलिखित में से किसका आयात प्रतिबंधित है? ऑप्शन टॉयलेट प्रिपरेशन, मिस ब्रांडेड ड्रग, यूनानी ड्रग्स, नन ऑफ दी एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडेड ड्रग्स कैन नॉट बी इम्पोर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी प्रेसिडेंट ऑफ PCI अर्थात फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज ऑप्शन elected by its members, nominated by health secretary, elected by registered pharmacist, none of the above। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, elected by its members। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ द सब्सटेंस that are required to be used only under medical supervision are labeled accordingly are included in schedule, अर्थात उन पदार्थों की सूची जिन्हें केवल मेडिकल सुपरविजन के तहत उपयोग की आवश्यकता होती है तदनुसार लेबल किए जाते हैं, जिन्हें अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन शेड्यूल आर, शेड्यूल जी, शेड्यूल FF, शेड्यूल C एंड C1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, शेड्यूल जी। Schedule G drugs should be used only under medical supervision. Next questions. In case of Schedule X drugs, the prescription should be in, अर्थात अनुसूची X के मामले में प्रिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। ऑप्शन डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, ओनली 1 कॉपी, 5 कॉपीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ट्रिप्लीकेट। Schedule X drugs prescription should be in triplicate. Next questions. ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी एडवाइस, अर्थात औषधि सलाहकार समिति सलाह देती है। ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, DTAB अर्थात ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दी एबव, because drug consultative committee advise different departments. Next questions. Standards for mechanical contraceptive are given in schedule, अर्थात यांत्रिक गर्भ निरोधक के मानक अनुसूची में दिए गए हैं। ऑप्शन शेड्यूल एस, शेड्यूल आर, शेड्यूल क्यू, शेड्यूल टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, शेड्यूल आर। Schedule R specifies the standards for mechanical contraceptive. Next questions. List of drug which can be marketed under generic names only is given in schedule, अर्थात दवाओं की सूची जिन्हें केवल जेनरिक नाम के तहत विपणन किया जाता है अनुसूची में दी गई है। ऑप्शन शेड्यूल X, शेड्यूल W, शेड्यूल U, शेड्यूल T। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, शेड्यूल W। जेनरिक ड्रग लिस्ट इज गिवन इन शेड्यूल W। नेक्स्ट क्वेश्चंस। स्पूरियस ड्रग मीनिंग विच आर, अर्थात नकली दवा का अर्थ है जो है। ऑप्शन इमिटेशंस, सबस्टिट्यूट्स, रिसेंबल अदर ड्रग, नन ऑफ दी एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सबस्टिट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चंस। इफ द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इज कैंसल्ड द लोन लाइसेंस इज, अर्थात यदि मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो लोन लाइसेंस है। ऑप्शन
सस्पेंडेड, कैंसल्ड, रिन्यूड, अप्रूव्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कैंसल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट द लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स आर इशूड बाय, अर्थात ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत दवाओं के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। ऑप्शन, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर ऑफ द स्टेट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ड्रग कंट्रोलर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाउ मेनी टाइम्स ए शेड्यूल एच ड्रग कैन बी डिस्पेंस्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर? ऑप्शन 2, 3, 1, 10। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 1। शेड्यूल एच ड्रग कैन बी डिस्पेंस्ड ओनली वंस ऑन वन प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एजुकेशन रेगुलेशन अमेंडेड बाय, ऑप्शन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल, नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर, ऑप्शन, 3 years, 1 year, 5 years, 6 years। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 5 years। ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द फ्रंट ऑफ ए फार्मेसी शैल वियर एन इंस्क्रिप्शन, अर्थात किसी फार्मेसी के सामने एक इंस्क्रिप्शन होगा। ऑप्शन, केमिस्ट, मैन्युफैक्चरर, फार्मेसी, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, फार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द एरिया ऑफ द सेक्शन टू बी यूज्ड एज डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट शैल बी नॉट लेस देन, अर्थात डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट के रूप में उपयोग किए जाने वाले अनुभाग का क्षेत्रफल से कम नहीं होगा। ऑप्शन, 4 स्क्वायर मीटर्स, 6 स्क्वायर मीटर्स, 10 स्क्वायर मीटर्स, 8 स्क्वायर मीटर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 6 स्क्वायर मीटर्स। डिस्पेंसिंग पार्ट शुड नॉट बी लेस देन 6 स्क्वायर मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मैन्युफैक्चरर विदाउट बॉन्ड लाइसेंस आर इशूड बाय, अर्थात बिना बॉन्ड लाइसेंस के निर्माण किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ऑप्शन, एक्साइज कमिश्नर, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट एनालिस्ट, रजिस्ट्रार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज कमिश्नर इशू लाइसेंस फॉर नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कंडोम्स आर टेस्ट एट, अर्थात कंडोम का परीक्षण यहाँ किया जाता है। ऑप्शन, सेंट्रल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरी, इंडियन रोसेन एंड टर्पेंटाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द लेफ्ट हैंड टॉप सेंटर ऑफ द लेबल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स कंटेन सिंबल, अर्थात शेड्यूल एक्स दवाओं के नाम के बाएं हाथ के शीर्ष केंद्र में प्रतीक है। ऑप्शन, XRX, RX, RMP, TDS। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, XRX। XRX फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ए ड्रग सैंपल टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एनालिसिस इज सेंट टू, अर्थात ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा विश्लेषण के लिए लिया गया एक दवा का नमूना यहाँ भेजा जाता है। ऑप्शन, ड्रग कंट्रोलर, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर, एक्साइज कमिश्नर, गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, गवर्नमेंट एनालिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज सिचुएटेड एट, अर्थात सरकारी अफीम का कारखाना स्थित है। ऑप्शन, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, नीमच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, नीमच। गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज सिचुएटेड एट नीमच। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ए ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर इज नोन एज, अर्थात किसी दवा पर निर्धारित तरीके से लेबल नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन, स्पूरियस, मिसब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मिसब्रांडेड। मिसब्रांडेड ड्रग्स आर नॉट लेबल्ड प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
The condition to be observed by importer in the undertaking are given by him in form. Option 10, 32, 9, 12। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 9। Form 9 is required for importers. Next questions. Drugs for examination, test or analysis can be imported under a license in form। अर्थात जांच, परीक्षण या विश्लेषण के लिए दवाओं को लाइसेंस के तहत आयात किया जाता है। ऑप्शन 10, 11, 12, 13। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 11। फॉर्म 11 इज रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्टिंग ड्रग्स फॉर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस। A permit for importing a drug as a part of bona fide luggage is sanctioned in the form number। अर्थात वास्तविक सामान के हिस्से के रूप में एक दवा के आयात के लिए एक परमिट फॉर्म संख्या में स्वीकृत है। ऑप्शन 12, 12A, 12B, 11। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 12B। फॉर्म 12B इज नीडेड फॉर importing a drug as a part of bona fide luggage। Next questions. The area of premises for wholesale of Schedule C and C1 drugs should not be less than। अर्थात शेड्यूल C और C1 दवाओं के होलसेल के लिए परिसर का क्षेत्रफल कम से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 15 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, 8 स्क्वायर मीटर, 6 स्क्वायर मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 10 स्क्वायर मीटर। द एरिया फॉर होलसेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 शुड नॉट बी लेस देन 10 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चंस। शेड्यूल M एंड Y वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट इन। अर्थात अनुसूची M और Y को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में पेश किया गया था। ऑप्शन 1976, 1982, 1988, 1980। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 1988। शेड्यूल M and Y were introduced in 1988। Next questions. All finished alcoholic preparations should be stored in jars or bottles each containing not more than। अर्थात सभी फिनिश्ड एल्कोहलिक प्रिपरेशन को जार या बोतल में संग्रहित किया जाना चाहिए जिनमें से प्रत्येक में अधिक से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 1 लीटर, 2 लीटर, 2.25 लीटर, 5 लीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 2.25 लीटर। Finished alcoholic preparation should be stored in 2.25 liters containers। Next questions. Every year the register of state pharmacy council is required to print the registers। अर्थात हर साल राज्य फार्मेसी परिषद के रजिस्टर को प्रिंट करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 जून। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 1 अप्रैल। एवरी ईयर ऑन 1 अप्रैल द रजिस्टर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज प्रिंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चंस। Establishment which have a qualified person and engage in compounding of drug। अर्थात प्रतिष्ठान जिसमें एक योग्य व्यक्ति हो और जो नशीले दवाओं के संयोजन में संलग्न हो। ऑप्शन ड्रग स्टोर, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, फार्मेसी, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी फार्मेसी। ए फार्मेसी शुड हैव ए क्वालिफाइड पर्सन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस। Premises licensed for sale of drugs having qualified person and where drugs are not compounded in। अर्थात योग्य व्यक्ति वाली दवाओं के बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त परिसर और जहां दवाओं का संयोजन नहीं किया जाता है। ऑप्शन ड्रग स्टोर, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, फार्मेसी, नन ऑफ दी एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। Chemist and druggist should have qualified person. Drugs are not compounded there। Next questions. The quantity of sample taken for analysis should not be analysis। अर्थात विश्लेषण के लिए गए नमूने की मात्रा विश्लेषण में नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन 10 ml, 20 ml,
5 ml, 50 ml। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 10 ml। मिनिमम 10 ml ऑफ सैंपल इज टेकन फॉर एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एंटीसीरा एंड टॉक्सॉइड्स आर एग्जामिन्ड एट, अर्थात एंटीसीरा और टॉक्सॉइड की जांच यहाँ की जाती है। ऑप्शन चेन्नई, लखनऊ, इज्जतनगर, दिल्ली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी इज्जतनगर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ए लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स आर गिवन इन शेड्यूल, अर्थात अनुसूची में एलोपैथिक पॉइजन की एक सूची दी गई है। ऑप्शन शेड्यूल ई, शेड्यूल एफ, शेड्यूल जी, शेड्यूल एच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए शेड्यूल ई। एलोपैथिक पॉइजन्स आर लिस्टेड इन शेड्यूल ई। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गांजा एज पर द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट मीन्स, अर्थात नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के अनुसार गांजा का अर्थ है। ऑप्शन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ कैनबिस सटाइवा, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स, लीव्स एंड सीड्स ऑफ कैनबिस सटाइवा, रूट्स ऑफ कैनबिस सटाइवा, ऑल पार्ट्स ऑफ कैनबिस सटाइवा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स, लीव्स एंड सीड्स ऑफ कैनबिस सटाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मेजर अमेंडमेंट इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज मेड इन, अर्थात ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में प्रमुख संशोधन किया गया था। ऑप्शन 1975, 1982, 1985, 1986। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 1982। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स इज गिवन इन शेड्यूल, अर्थात आयुर्वेदिक और यूनानी पॉइजन्स की सूची अनुसूची में दी गई है। ऑप्शन शेड्यूल ई, शेड्यूल एफ एंड F1, शेड्यूल E1, शेड्यूल एच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी शेड्यूल E1। नेम्स फ्रॉम द रजिस्टर कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय ए ऑर्डर ऑफ दी, अर्थात रजिस्टर नाम केवल निम्नलिखित के आदेश से हटाए जा सकते हैं। ऑप्शन PCI रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द स्टेट PCI, नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द स्टेट PCI। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पर्सन इंचार्ज ऑफ स्टेट ड्रग्स लेबोरेटरीज इज, अर्थात राज्य औषधि प्रयोगशाला के प्रभारी व्यक्ति हैं। ऑप्शन ड्रग इंस्पेक्टर, केमिकल एनालिस्ट, गवर्नमेंट एनालिस्ट, ड्रग कंट्रोलर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ड्रग कंट्रोलर। ड्रग कंट्रोलर इज द इंचार्ज ऑफ स्टेट ड्रग लेबोरेटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चंस, IND रिफर्स टू, अर्थात IND को संदर्भित करता है। ऑप्शन शॉर्ट फॉर्म फॉर इंडिया, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन, इनोवेटिव न्यू ड्रग एप्लीकेशन, नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, the schedule that deals with the standards for disinfectant fluids is option schedule B, schedule P, schedule O, schedule M। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी schedule O। नेक्स्ट क्वेश्चंस, the excise officer in charge of bounded laboratory may be permitted to take a sample from each batch of finished preparation free of due to up to a maximum amount of, अर्थात बाउंडेड लेबोरेटरी के प्रभारी आबकारी अधिकारी फिनिश्ड प्रिपरेशन के प्रत्येक बैच से अधिकतम शुल्क मुक्त नमूना लेने की अनुमति दे सकते हैं। ऑप्शन 250 ml, 150 ml, 100 ml, 500 ml। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 250 ml। नेक्स्ट क्वेश्चंस, import of cosmetic intended for use of the eyeless containing coal tar। option permitted, exempted, prohibited, none of the above। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी prohibited। eyeless containing coal tar cannot be imported। next questions, एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल कलर इज, अर्थात कृत्रिम रंग का एक उदाहरण है। ऑप्शन टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कैरामेल, करक्यूमिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी कैरामेल। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
ड्रग्स स्टैंडर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट इंक्लूड्स, अर्थात ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट प्रावधान के अनुसार ड्रग्स स्टैंडर्ड में शामिल है। ऑप्शन ड्रग्स कंप्लाइंग विथ स्टैंडर्ड ऑफ ऑफिशियल फार्माकोपिया, ड्रग्स कंप्लाइंग विथ स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग्स कंप्लाइंग विथ स्टैंडर्ड ऑफ ऑल फार्माकोपिया, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ड्रग्स कंप्लाइंग विथ स्टैंडर्ड ऑफ ऑल फार्माकोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द शेड्यूल फॉर स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक इज, अर्थात कॉस्मेटिक के लिए मानक की अनुसूची है। ऑप्शन शेड्यूल एस, शेड्यूल बी, शेड्यूल पी, नन ऑफ दी एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, शेड्यूल एस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पॉइजनस ड्रग आर कवर्ड इन ऑप्शन शेड्यूल ई, शेड्यूल एफ, शेड्यूल वाई, शेड्यूल एक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, शेड्यूल ई। पॉइजनस ड्रग्स आर कवर्ड इन शेड्यूल ई। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ डिजीज विच ए ड्रग मे नॉट क्लेम टू क्योर इज गिवन इन शेड्यूल। ऑप्शन शेड्यूल जे, शेड्यूल जी, शेड्यूल पी, शेड्यूल वी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, शेड्यूल जे। शेड्यूल जे लिस्ट्स द डिजीज विच आर अनक्यूरेबल बाय ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वैक्सीन, सीरा, इंसुलिन इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल, अर्थात वैक्सीन, सीरा, इंसुलिन अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन शेड्यूल सी, शेड्यूल C1, शेड्यूल ई, शेड्यूल एल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, शेड्यूल सी। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, which number of form should be used for application for grant of license to sell, stock or distribute drug? Option form 8, form 19, form 12A, form 10। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, form 19। Form 19 is required for applying a license for retail pharmacy. Next questions, which number of form should be used for application to import drugs for personal use? Option form 12A, form 19, form 8, form 24C। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, form 12A। Form 12A should be filled to apply for import of personal drugs. Next questions, the schedule in Drug and Cosmetic Act that deals with the requirement and guidelines for clinical test, import and manufacture of new drug, अर्थात ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में अनुसूची जो नई दवाओं के क्लिनिकल टेस्ट, आयात और निर्माण के लिए आवश्यकता और दिशा निर्देश से संबंधित है। ऑप्शन शेड्यूल ओ, शेड्यूल एम, शेड्यूल एफ, शेड्यूल वाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई डील्स विद द रिक्वायरमेंट्स फॉर क्लिनिकल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द फॉर्म नंबर रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग टू ऑब्टेन ए लाइसेंस टू ओपन ए रिटेल ड्रग, अर्थात एक रिटेल ड्रग खोलने के लिए, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक फॉर्म संख्या है। ऑप्शन 19, 20, 21, 22। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 19। फॉर्म 19 इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग ए लाइसेंस फॉर रिटेल फार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 शेड्यूल ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आर गिवन इन शेड्यूल, अर्थात ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की अनुसूची में दी गई है। ऑप्शन शेड्यूल एफ, शेड्यूल जी, शेड्यूल के, शेड्यूल डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, शेड्यूल एफ। शेड्यूल एफ इज स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 a drug which is an imitation of or is a substitute for another drug is deemed to be a, अर्थात ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार एक दवा जो किसी अन्य दवा की नकल
या उसका विकल्प है उसे माना जाता है। ऑप्शन एडल्ट्रेटेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग, सब स्टैंडर्ड ड्रग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, स्पूरियस ड्रग। स्पूरियस ड्रग इज एन इमिटेशन और ए सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, alcohol which has been rendered unfit for human consumption by the addiction of substance approved by the central government is called। अर्थात मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 के अनुसार शराब जिसे केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित पदार्थों के अतिरिक्त मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना दिया गया है कहलाती है। ऑप्शन मिथाइलेटेड स्पिरिट, डाइल्यूटेड स्पिरिट, डीनेचुरेटेड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, मिथाइलेटेड स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनाल्टी फॉर यूज ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट इज। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ₹500। ₹500 is the penalty for advertising the report of government analyst। Next questions, central register of pharmacist is maintained by option central government, PCI, AICTE, state government। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, PCI। नेक्स्ट क्वेश्चंस, शेड्यूल डी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज रिलेटेड टू। अर्थात ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की अनुसूची डी संबंधित है। ऑप्शन लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सर्टेन प्रोविजंस रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द एजुकेशन रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी आर लेड डाउन बाय। अर्थात फार्मेसी का शिक्षा विनियमन किसके द्वारा निर्धारित किया गया है। ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग फार्मेसी एजुकेशन आर अप्रूव्ड बाय द। अर्थात फार्मेसी शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षा संस्थान द्वारा अनुमोदित किया गया है। ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, The committee that advise the DTAB अर्थात ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड वेरियस गवर्नमेंट इज। ऑप्शन DCC, DEC, DCI, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, DCC। DCC इज ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी विच एडवाइज द DTAB। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। अर्थात अंधेपन का इलाज निम्नलिखित विज्ञापन का एक उदाहरण है। ऑप्शन प्रोहिबिटेड, एग्जेम्प्टेड, बोनाफाइड, परमिटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, प्रोहिबिटेड। एडवर्टाइजमेंट फॉर क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चंस, What is the punishment when any person obstructing an inspector to exercise his duty। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी निरीक्षक को उसके कर्तव्य के पालन में बाधा डालता है तो उसे क्या दंड दिया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन अप टू 1000 और बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चंस, Ibuprofen belongs to which schedule as per ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। अर्थात ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार आइबुप्रोफेन किस अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन शेड्यूल बी, शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, शेड्यूल एक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, शेड्यूल एच। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।